अगर आप सिविल जज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली ये बातें कोई नहीं बताता। सबसे पहली चीज़ फोकस। फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लिटिगेशन की तरफ ध्यान मत दीजिए और अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं तो एग्जाम की तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसा अगर करने से आप एक जगह फोकस हो सकेंगे क्योंकि कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सिंपल नहीं होती और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ध्यान मांगती है, फोकस मांगती है। अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो आप बेहतर है, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। आपका सिलेबस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। हर चीज़ लॉ में पढ़नी नहीं होती और बहुत सी चीज़ें छोड़नी होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और किस पर आपको ध्यान देना है, किस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ें आप सिलेबस की जो भी एनालाइज़ कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के साथ एनालाइज़ कर सकते हैं। इवन जो एजुकेटर्स अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठकर ये चीज़ें एनालाइज़ कर सकते हैं। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेंस इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स निकल गया तो इसका मतलब है कि मेंस भी निकल जाएगा। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कई बार, कई सालों से लगातार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मेंस के एग्जाम को क्लियर करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है और वो उस दिक्कत को रेक्टिफाई नहीं करते। मेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि ये डिमांड करती है आंसर राइटिंग और बहुत ही अच्छी अप्रोच आपकी